नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई सारे मामले ऐसे भी निकल कर आते हैं जहां पर मन नहीं करता कि डॉक्टरों को भगवान कहा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन इनमें से एक आध ऐसे होते हैं जो इस अच्छे पेशे को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मधेपुरा से निकल कर आया है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की मिली भगत के साथ बच्चों का व्यापार किया जा रहा था, यानी कि नवजात बच्चों की खरीद बिक्री चल रही थी। और इस मामले को स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा खोला है वहां के एसडीएम ने। उस एसडीएम की हम दाद देते हैं कि उन्होंने इतने गंभीर मसले को जनता के सामने रखा और फिलहाल जो भी अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस मामले में आगे और क्या होने वाला है। मधेपुरा के चौसा में अवैध नर्सिंग होम में इलाज की आड़ में बच्चे खरीदने बेचने का धंधा पिछले 1.5 सालों से चल रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर चौसा थाना के समीप के बाबा विशु राउत हॉस्पिटल के संचालक रिंकेश कुमार रवि और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। संचालक के खिलाफ बिना लाइसेंस के प्राइवेट अस्पताल चलाने का और नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त का केस दर्ज कराया गया है। उदा किशनगंज के एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि डीएम श्याम बिहारी मीना को ऐसी सूचना मिली थी कि चौसा में 1.5 साल से बिना मान्यता के बाबा विशु राउत हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ नवजात शिशु की बिक्री भी की जा रही है। खुद एसडीएम का गार्ड बच्चा खरीदने के लिए गया। अस्पताल की ओर से बच्चे का 80,000 रुपए रेट तय किया गया। तोल मोल के बाद संचालक ने 65,000 में नवजात की बिक्री कर दी। डीएम के आदेश पर टीम बनाकर शुक्रवार को इस प्राइवेट हॉस्पिटल में छापेमारी की गई तो आरोप सच साबित हुए। इसके बाद टीम ने हॉस्पिटल के संचालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की बिक्री का यह धंधा इस अस्पताल में करीब 1.5 साल से चल रहा था। बिन ब्याही मां के बच्चे को सुरक्षित रखकर बाद में बेच दिया जाता था। बताया गया कि हॉस्पिटल में कई तरह के रोगों का इलाज किया जाता था। इसके साथ ही यहां दवा काउंटर से लेकर कई तरह की जांच की सुविधा भी दी गई थी। प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर वहां भर्ती कुछ मरीजों को रिलीज कर दिया और गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया। तो उदा किशनगंज के एसडीएम रवि रंजन सिन्हा की ये जो कार्रवाई है वो काफ़ी रंग लाई है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्होंने उस अस्पताल का भंडा फोड़ा है और अस्पताल की आड़ में जो ये बच्चों के खरीद फरोख्त का काम चल रहा था, इस गोरख धंधे का उन्होंने पर्दाफाश किया है। ज़रूरत है कि इसी तरह से प्रशासन और आगे कदम उठाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल एक यही अस्पताल हो। कई सारे अस्पताल हैं जहां पर गलत तरह से काम किए जाते हैं। कहीं पर लोगों की किडनी बेच दी जाती है, कहीं पर किसी और तरह का धंधा चल रहा होता है और कहीं पर इस तरह के नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा होता है। तो ज़रूरत है प्रशासन को और ज़्यादा सजग होने की, इस तरह के स्टिंग्स करने की, ताकि आगे चलकर ऐसे अस्पतालों का भंडा फूटे और लोगों की जिंदगियां बच सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।